गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 से। इसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ेंगे, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास यूज होते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले आपको ट्रेपीजियम की शेप पता होनी चाहिए, जैसे ऐसे भी हो सकती है इसकी शेप, ऐसे भी हो सकती है इसकी शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसमें एक हाइट होती है, जैसे ए बी सी डी, सपोज करो ई, इसको हाइट बोलते हैं। ये साइड होगी, ये दूसरी साइड होगी बी। ठीक है, इसका एरिया, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, या फिर 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हाइट इसके अंदर गिवन होगी और दो साइडें हमें गिवन होंगी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस शेप वैसे ऐसे होती है। ठीक है, इसके अंदर जो सेंटर से पास आउट होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे सपोज करो ए बी सी डी, ये हो गया डायगोनल 1 और ये हो गया डायगोनल 2। ऐसे ही ये शेप भी इसकी हो सकती है। ये हो गया डायगोनल 1, डायगोनल 2, ए बी सी और डी। इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा इसमें। ऐसे ही थर्ड है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ quadrilateral, a quadrilateral is in which there are 4 sides and 4 vertices। इसमें कोई भी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की, जैसे ऐसे थोड़ा सा ये टेढ़ा चला जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल H1 प्लस H2। ठीक है, इसके अंदर जैसे 2 हाइट्स होंगी, जैसे डायगोनल हो गया, एक ये सीधी, इसको बोलते हैं H1, और एक ऐसे ये हो गया H2, और ये हो गया D डायगोनल। ठीक है, ऐसी शेप होती है इसकी क्वाड्रिलेटरल की। ये तीनों फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के लिए, सॉरी चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 ए प्लस बी सम ऑफ साइड्स, ये साइड और नीचे वाली साइड, इंटू हाइट h, ऐसे। ऐसे ही एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जो इसके अंदर डायगोनल होते हैं, ठीक है, उनकी मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड करना है। ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू डी H1 प्लस H2, हाइट 1 और हाइट 2 का सम। अब शुरू करते हैं इसके
फर्स्ट क्वेश्चन से देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। ये जो साथ में टेबल गिवन है, इसका सरफेस दिया हुआ है जो किस शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का। फाइंड इट्स एरिया एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। जो इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसकी पैरेलल साइड्स गिवन है, जैसे ऊपर वाली साइड है 1 मीटर और नीचे वाली साइड है 1.2 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और जो इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इसकी हाइट है बीच में, वो कितनी है, 0.8 मीटर। जैसे ये शेप होगी इसकी, सपोज करो ए बी सी एंड डी। जो ए है साइड वो कितनी है इसके अंदर, 1 मीटर, 1 मीटर। और बी साइड, दूसरी साइड ऑपोजिट साइड कितनी है इसकी, 1.2 मीटर। एंड हाइट कितनी है इसकी, 0.8 मीटर। इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट साइड सीधा ही लिख लो इसको, ए कितना है 1 मीटर एंड बी कितना है 1.2 मीटर एंड हाइट कितनी है इसके अंदर 0.8 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है इसके अंदर। आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये, अगर हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला नोट डाउन करोगे। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जैसे 1/2 इंटू हाइट कितनी है इसके अंदर 0.8 और फर्स्ट साइड 1 मीटर एंड अदर साइड इज 1.2 मीटर। जैसे इसको आप कट भी कर सकते हो, 2.0.4 या जगह 0.4 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ऐड करोगे 1.2 प्लस 1 2.2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 0.4 है और 2.2 है, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। ये 2 नंबर छोड़ के, जैसे यहाँ पे 1 छोड़ के डेसिमल है और इसमें भी 1 छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.88 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका आप वैसे इसका डेसिमल हटा के, जैसे इसका डेसिमल हटाओगे ऐसे और 22 इसका डेसिमल हटाओगे ऐसे, 22 को 4 से करोगे 88/100, फिर भी आपका 0.88 आंसर आएगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel sides. Suppose करो कोई ट्रेपीजियम है, ऐसी शेप ले रहा हूं मैं जो पीछे थी पहले, इसके अंदर ए बी सी एंड डी। इसका एरिया गिवन है हमें, एरिया कितना है इसका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। सपोज करो ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है
4 सेंटीमीटर, अदर साइड हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी साइड। तो इसको नोट डाउन कर लो आप। जैसे सपोज करो इसके अंदर वन साइड है, एक साइड दी हुई है हमें ए 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है इसकी 4 सेंटीमीटर, एंड अदर साइड जो बी साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इसके अंदर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आप फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 1/2 इंटू एच मल्टीप्लाई बाय 1a प्लस बी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है? 34, यहां पे लिख दो आप 34, 1/2, हाइट h कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय a, वन साइड कितनी है? 10, और अदर साइड जो b है उसको एज इट इज b लिख लो। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आप 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस b। या तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इधर 2 मल्टीप्लीकेशन का है, इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 प्लस b। आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस b। अब यहाँ 10 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अदर साइड कितनी आएगी आपकी? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। जो लेंथ गिवन है फेंस ऑफ ट्रेपीजियम, पहले शेप इसकी ड्रॉ कर लेता हूं जो साइड में गिवन है। एक रेड ट्रैप आता है, इसी की शेप है ABCD, ABCD, जिसमें B एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, और राइट एंगल है ये। अब लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। अब जो फेंस फेंस इन द सेंस की जो इसका पेरीमीटर है, ये इसमें साथ में जो फेंस लगी हुई है, इसका हमें इसकी हमें कितनी दूरी है इसकी? 120 मीटर। इफ BC मतलब ये नीचे वाली साइड कितनी है इसकी? 48 मीटर। BC है 48 मीटर, CD है 70 मीटर, CD 17 मीटर, एंड AD है 40 मीटर। AD है 40 मीटर। हमें ये साइड गिवन नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। इट मींस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AD के ऊपर और BC के ऊपर। ये जो AB साइड है ये,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, सॉरी इसका ये साइड फाइंड आउट करेंगे। साइड फाइंड आउट करने के बाद इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD, ABCD कितना है 120 मीटर। ये टोटल इसका जो एरिया है, इसका साइड की जो लेंथ गिवन है इसकी फेंस की, ठीक है, इट मींस इसका पेरीमीटर है ये गिवन, ठीक है। लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, या इसको पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो। और जो पेरीमीटर होता है किसी भी, जैसे ये शेप है, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, उसका जो पेरीमीटर होता है वो साइड सम का जो ये इसका साइड का जो सम होता है वो होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ साइड्स। और इसकी सम ऑफ साइड्स कितनी है, जैसे AD 40 मीटर, DC 17 मीटर एंड BC 48 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD, AB इन सभी साइड्स का सम आ जाएगा। सपोज करो AB प्लस BC प्लस DC या CD प्लस AD, और पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 120 मीटर। या जगह AB हमें गिवन नहीं है, ये हमें पता करना है। BC कितना है, BC 48 मीटर, CD कितना है 17 मीटर, AD कितना है 40 मीटर। तो 120 इज इक्वल टू AB एज इट इज, इसका सम करेंगे 48 और 40, 88 और 7 95 105, इसका सम करके कितना आ जाएगा 105। अब यहाँ पे 105 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 120 माइनस 105 इज इक्वल टू AB, तो AB आ जाएगा हमारा 120 माइनस 105 15 मीटर। कितना आ गया ये 15 मीटर। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे जो ट्रेपीजियम होती है उस पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट जो उस पे सीधी ऐसे राइट एंगल बनाए उसको बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर ऑफ ट्रेपीजियम। तो AB या इसको H भी बोल सकते हैं हम, H आ गया हमारा 15 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया था, इसमें पुट कर देंगे। जैसे 1/2 हाइट हमारी कितनी आई है 15 मीटर, और दो साइडें ऊपर वाली और नीचे वाली या अपोजिट साइड 40 प्लस 48, 1/2 इंटू 15 और इंटू 40 प्लस 48, ये आ जाएगा हमारा 88। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 60, कैरी 6, 15 4 60 और 666, 660 किसमें था ये सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ठीक है, इसका हमें पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से हमने इसकी
एक साइड फाइंड आउट करी, ए बी साइड फाइंड आउट करने के बाद यही हमारी क्या थी, हाइट गिवन थी इसके अंदर, और ये हमारी हाइट आ गई, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, या सम ऑफ साइड्स। तो इसमें हमारी हाइट आ गई थी, तो इसमें हाइट पुट कर दी, और जो अपोजिट साइड हैं जैसे ए डी और बी सी, ये क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, इसका सम किया, सम करके ये 2 पे कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 660 मीटर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल की शेप गिवन है, जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ट्वेंटी फोर मीटर है डायगोनल, और इस पे हाइट्स गिवन है 13 मीटर और 8 मीटर। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices. Remaining opposite vertices से इस पे perpendicular है, एक है 13 मीटर और एक है 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका क्या एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने लास्ट में लिखवाया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी डायगनल। ठीक है, तो इसमें H1 गिवन है 13 मीटर एंड H2 गिवन है 8 मीटर, और डायगोनल गिवन है 24 मीटर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 H1 और H2 हमें पता है 13 प्लस 8, एंड डायगोनल कितना है इसके अंदर 24। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे भी इवन नंबर है और यहाँ पे भी इवन है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24 होता है। 13 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 7 और 8 21 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका सम किया कितना आया 21, 12 1 जा 12, 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 25, 252 स्क्वायर मीटर, यही आपका आंसर है इसका। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर जो यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर, यही आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कोई रोम्बस गिवन है हमें, जैसे सपोज करो ये रोम्बस है, इसके डायगोनल्स गिवन है हमें, एक है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर D1 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस इसका फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। 1/2 डायगोनल 1 है 7.5 और डायगोनल 2 है 12,
तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये इस पे कैंसिल हो जाएगा। 7.5 को 6 से करेंगे, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, और 45 डेसिमल के बाद 0 है तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।